और हिंदुओं को चुन चुन के मारने का जो काम किया गया है, सिर्फ धर्म पूछा गया है, जाति नहीं पूछी गई। क्या जात पूछ कर मारा जाता तो अच्छा होता आपके हिसाब से? मैं आपसे, लोग कहते हैं कि आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती। खत्म कैसे होगा जब आ गए हैं? वो कहते थे कि सुरक्षित हाथों में देश है। जो राजनीतिक दल हैं, सेकुलरवादी जो अपने को समझते हैं, तो वहाँ के जो मुसलमान हैं और हमारे देश के जो मुसलमान हैं, इनके में क्या अंतर समझते हैं? कि वहाँ पे जो मुसलमान मरे हैं उनके घर वाले भी रो रहे हैं और इस घटना का वो भी विरोध कर रहे हैं कि जो दो मुसलमान मरे हैं हिंदुओं की हिफाजत में मरे हैं। कि हम अभी गाजीपुर में हैं और गाजीपुर के लोगों से बात कर रहे हैं। हमारे साथ दादा हैं, इनसे बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो भी हुआ है कल का, उसके बारे में क्या सोचते हैं। क्या नाम है चा? मेरा नाम यशवंत प्रसाद गुप्ता है। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर के पहलगाम की घटना की विषय की बात है, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जो ये आतंकवाद पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है, वो कभी भी आतंकवाद प्रयोजन का नाम अपने विषय में नहीं रखा। और उसके द्वारा प्रायोजित जो है हिंदू कत्लेआम और हिंदुओं को चुन चुन के मारने का जो काम किया गया है, उनकी जात, सिर्फ धर्म पूछा गया है, जाति नहीं पूछी गई, स्टेट नहीं पूछा गया और भाषा नहीं पूछी गई। तो ये घोर शर्मनाक विषय है। क्या जात पूछ कर मारा जाता तो अच्छा होता आपके हिसाब से? मैं आपसे एक चीज़ ये कह रहा हूँ कि हिंदू जो है जातियों में बटी हुई जाति है हिंदू। मैं ये चाहता हूँ कि हिंदू हिंदू है, मुसलमान में भी 36 जातियाँ हैं। मुसलमान कभी अपने आप को विभाजित नहीं करता जातियों में, लेकिन हिंदू जातियों में विभाजित करता है। नंबर 1। नंबर 2, फिर क्या जरूरत है आपको जात खोजने की? उसमें तो अपना काम करके गए, समार करके जो भी किए गलत भी किए। आप तो गलत किए। मैं, अच्छी बात है, आपका सवाल बहुत लाजमी है। जात, इसलिए मैं जात का नाम ले रहा हूँ कि हिंदू जातियों में बटा हुआ है। इन जातियों में बटे हुए हिंदुओं का लाभ तथा कथित कट्टरपंथी मुसलमान, लोग कहते हैं कि आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती, लेकिन आतंकवाद कौन प्रायोजित कर रहा है, इससे आप परिचित हैं मीडिया के बंधु। मैं इसमें कौन है? मैं आपसे कह रहा हूं कि आप स्वयं इसको समझ सकते हैं। हम जातियों में बटे हुए हैं। वो कभी भी किसी राष्ट्रवाद की बात होगी, वो जातियों में नहीं बढ़ते। मुसलमान 36 जातियाँ वहाँ भी हैं, मेरे यहाँ भी हैं। कैसे खत्म हो गया? खत्म कैसे होगा? खत्म तब होगा जब राष्ट्रवाद की प्रबल भावना मन में प्रफुल्लित होगी, मन में इसका एक बीज अंकुरित होगा। अब कैसे होगा? अब किस तरह से होगा? मोदी जी तो आ गए हैं, वो कहते थे कि सुरक्षित हाथों में देश है। फिर भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत प्रासंगिक सवाल आपका, बहुत सामयिक सवाल। इस सवालों का तो मैं भूरी स्वागत कर रहा हूं, लेकिन साथ ही ये कहना चाहता हूं कि इस देश में तथाकथित जो राजनीतिक दल हैं, सेकुलरवादी जो अपने को समझते हैं, वो जातियों की बात आज भी हिंदुस्तान में करते हैं, संप्रदाय की बात। लेकिन इस देश की जनता तो उनको दरकिनार कर चुकी है। हेलो, देखिए, आप कह रहे हैं कि देश की जनता दरकिनार कर चुकी है, लेकिन मैं इससे पूर्ण रूप से आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी को 280-82 सीट देकर के 325 सीट देकर के 240 सीट पर भी सिमटा दिया इस देश की जनता ने। लेकिन सरकार में तो वही लोग हैं। सरकार में होने का मतलब और बहुमत में होने का मतलब में बहुत डिफरेंसेज हैं। लेकिन अब वहाँ के जो मुसलमान हैं और हमारे देश के जो मुसलमान हैं, इनके में क्या अंतर समझते हैं? कहाँ के मुसलमान? जम्मू कश्मीर के और यहाँ के देश के। देखिए, मुसलमान होता है, चाहे वो फिलिस्तीन का हो, चाहे इजराइल का हो, चाहे गाजा का हो, मुसलमान होता है। मुसलमान में कोई भेद नहीं होता। लेकिन वहाँ पे जो मुसलमान मरे हैं उनके घर वाले भी रो रहे हैं और इस घटना का वो भी विरोध कर रहे हैं। कहाँ के मुसलमान मरे हैं? जम्मू कश्मीर के 2 मुसलमान मरे हैं। थैंक यू वेरी मच। इन्हीं सवालों के तो मैं कायल हूँ, इन्हीं जवाबों, यही तो लक्ष्यदार सवाल जो हैं। अच्छी बात है, कितना सामयिक प्रश्न कर रहे हो यार। मैं आपके सवालों का कायल हूँ। सवाल ये है कि जो 2 मुसलमान मरे हैं हिंदुओं की हिफाजत में मरे हैं, फिर उनको भी टारगेट किया जा रहा है। उनको भी टारगेट कर दिया जा रहा है। क्यों टारगेट करेंगे भाई? वो तो मेरे हृदय के टुकड़े हैं, लेकिन मात्र कितने? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं पत्रकार महोदय, जो आप मीडिया, जितने भी हैं उनकी सुरक्षा और उनके भी मतलब वो भी तो मतलब देश के ही हिस्से के हैं, मतलब हमारे ही देश के हैं।